औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम के नुकसानात। नाजरीन, आपको पता है कि हमारे मुल्क का सारा निज़ाम जो है वो सरमायादार और जागीरदार चला रहा है। अब जो जो वक्त गुजर रहा है, बजाय ये तो था कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो मुश्किल चलना शुरू करता है, 2 साल का होता है तो अच्छा चल लेता है, करते करते एक वक्त होता है कि वो अपने पाँव पे ही खड़ा हो जाता है। यानी जितने भी किसी इदारे की, किसी स्टेट का वक्त ज़्यादा गुजरा होता है कायम होने के बाद, वो ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन हम आए दिन पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम अपने पाँव पे खड़ा होने की बजाय हम दूसरी कौमों के, दूसरे मुल्कों के मोहताज होते जा रहे हैं। और यही नुकसान ये हैं कि हमारे मुल्क की भाग दौड़ जो है वो सरमायादार और जागीरदार के हाथ में है। और नाजरीन, आप यकीन करें, इन्होंने ये पखंड बनाया हुआ है, ये पार्टियों वाला, मुखालफत वाला, सारी चीज़ों वाला। यकीनन ये एक दूसरे को दिफा कर रहे हैं। इसलिए दिफा कर रहे हैं, आज जो सरमायादार हुकूमत में बैठा हुआ है वो अगर अपने सरमाए पे, अपनी प्रॉपर्टी पे, अपनी जागीर पे टैक्स लगवा देता है, उसको लागू करता है, और मुखालिफ की सरमाए पे, उसकी जायदाद पे टैक्स लगवा देता है, इदारे उससे टैक्स बाकायदगी से लेना शुरू कर देते हैं, तो यकीनन कल वो भी नहीं बच सकेगा। ये बात सरमायादार और जागीरदार अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए उसने दिफा करना है किसका? सरमाए का और जागीर का, अपनी का भी और अपने मुखालिफ का भी। नाजरीन, ये हुकूमतें तो बस इसी तरह हैं जिस तरह बस 2-3 कुत्तों को बांध दें रस्सियों से, एक कुत्ता उन पे छोड़ दें, वो उनके साथ लड़े भी ना, बल्कि उन पे भूंकता रहे, उन पे भूंकता रहे। ये हमारी जो नौकरशाही है उसकी चाल होती है कि कुछ कुत्तों को बांध दें, कुछ कुत्तों को छोड़ दें, 1-2 कुत्तों को छोड़ दें, वो उन पे भौंकते रहें और हमारा निज़ाम चलता रहे, हम गुजरते रहें, हमें ये ना पूछें। नाज़रीन, ये सारे एक दूसरे के दोस्त हैं। अब इदारे भी इन्हीं के लिए काम करते हैं, जितने इदारे हैं। इवन ये जितना इन्होंने कोई सोशल सेटअप रखा होता है, कुछ समाजी जिरगे होते हैं, ये भी उन्हीं के लिए काम करते हैं। आप बेशक अपने इलाकाई जिरगों में जाएं, ये वैसे गप है कि हम गरीब की हमायत कर रहे हैं, पुलिस गरीब को प्रोटोकॉल दे रही है, डीसी साहब, इंतज़ामिया सब, कोई किसी गरीब को प्रोटोकॉल नहीं दे रहा है। वही निज़ाम है जहाँ पे सरमायादार जाएगा, ये सरमायादार उस सरमायादार को प्रोटेक्ट करेगा। ग्रास रूट लेवल पे, एक गाँव के लेवल पे आप देखें, एक गांव के लेवल पे एक ज़मींदार के मुकाबले में एक गरीब आदमी जो है एक कौंसलर का इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं कर सकता है। यानी एक गांव में, किसी पाकिस्तान के किसी गांव में चले जाएं कि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जिसके पास टैलेंट भी हो, जिसके पास ज़हनियत भी हो, जो सारी चीज़ें जानता हो, तो नाजरीन, अगर मैं यहाँ झूठ कहता हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं कि वो शख्स एक सरमायादार, एक जागीरदार के मुकाबले में इलेक्शन में नहीं आ सकता। अब वो सरमायादार और जागीरदार को आपके जितने इदारे हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपके जो अशराफिया है, ये सफ़ेद काटन के सूट पहने हुए जिरगोई बने होते हैं, ये भी उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ये भी उनको इंसाफ नहीं देंगे। गांव का जो दूसरा सरमायादार होगा, जागीरदार होगा, वो भी कभी ये नहीं कहेगा कि ये गरीब आदमी आगे आ जाए, ये आरी जो है आगे आ जाए। ये नाज़रीन सिस्टम है, और इस सिस्टम पे 95% लोगों पे 5% अशराफिया हुकूमत कर रही है। और ये सिस्टम ऊपर से नहीं है, बल्कि ये नीचे से शुरू हो जाता है, गाँव की सतह से शुरू होता है, ऊपर तक जाता है। ये लोग कभी एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं। आप ये कहें ना, ये जलसों में खामखा की मुखालफत करते हैं, इनको आप देख लेंगे। अभी जो बंधे हुए कुत्तों पे भौंक रहे हैं, बंधे हुए कुत्तों पे जो अभी भौंक रहे हैं, आप कुछ सालों बाद ये देखेंगे
इन कुत्तों को बांध देंगे, दूसरे कुत्ते इन पे छोड़ देंगे, वो इन पे ये भौंकते रहेंगे, लेकिन न तो ये एक दूसरे से लड़ते हैं, ना एक दूसरे के मफादात को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि एक दूसरे के मफादात को मजबूत करते हैं कि कहीं भी कोई जमहूरी लोग जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं वो लोग, और कहीं भी कोई गरीब आदमी या आम आदमी या टैलेंटेड लोग, देखें ये उसी अंग्रेज़ की पॉलिसी पे हैं जो गांव के सरमायादार और जागीरदार को डंडा दे के गरीब आदमियों के सर पे बिठा देता था, सारे अख्तियार उसको दे देता था और वो हमेशा गरीब लोगों को दबाई रखता। पॉलिसी वही है, पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद से लेके आज तक कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं हमारे मुल्क के। हमारा 1973 का दस्तूर है, बहुत अच्छा है, उसके बाद असम्बलियों के कानून हैं, बहुत अच्छे हैं। नाजरीन, आम आदमी को उन कानूनों का पता नहीं है, वो उन्होंने फाइलों में दबा के रखे हुए हैं और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे का दिफा कर रहे हैं। तो नाजरीन, आप आगे भी बल्दियात के इलेक्शन आएंगे और भी आते रहेंगे, आप देखें ये किस किस अंदाज से एक दूसरे का दिफा करते हैं। वक्त ऐसा आ गया है कि गरीब आदमी या आम आदमी जो है उसके बस की बात नहीं रही है। देखें यूँ यूँ वक्त गुजरना था, कौम को मैच्योर होना था, लेकिन हम मैच्योर से नीचे आ रहे हैं, मैच्योर से हम नीचे आ रहे हैं बजाय हम बेहतर होने के। यकीन करें, आप देखेंगे कि ये सरमायादार जो है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, इनमें से एक जीत जाएगा और दूसरों के लिए ये मुआफ़िज़ बन जाएगा। ये सरमायादार और जागीरदार, आप एक गाँव की सतह से लेके मुल्की सतह तक आप चले जाएं, ये एक दूसरे के मुआफ़िज़ हैं हर जगह पे। मैं जो बातें भी आपसे करता हूँ, मैं किसी किताब से पढ़ के नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं इन जरगों में ये जाता हूँ, महफिलों में बैठता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, दूसरी चीज़ें देख के तो तब आपसे बात करता हूँ। और वही बात करता हूँ कि जिसकी ग्राउंड रियलिटी होती है। ग्राउंड रियलिटी बड़ी चीज़ है, अब लोगों के कहने की बात नहीं है, ग्राउंड रियलिटी बड़ी चीज़ है, उसको देख के आपसे बात करता हूँ। खुदारा आप ये जो 95% आम आदमी हैं, मुझ जैसे गरीब हैं, तो कम से कम आप इस मुल्क की तरक्की में रोल अदा करें। और ये जो सरमायादार है और जागीरदार है, ये बेशक अगर आपका रिश्तेदार भी है या आपको कुछ नहीं दे सकता, इसकी हौसला शिकनी करें। नाजरीन, मैं आपको क्या बताऊं, ये लोग अगर ये सरमायादार जागीरदार और सियासतदान ये हज उम्रा करके आए ना, तो हम जैसे अगर गरीब लोग जाएं को उनके सामने देसी पाकिस्तानी खजूरें रखते हैं, थोड़ा सा कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई SHO DSP MPA MNA कोई सरमायादार, तो ये आवाज़ लगाते हैं जी इनके लिए अजवा खजूरें ले आएँ जी, इनको अजवा खजूरें दे दें। अब नाजरीन, ये अगर छोटे छोटे लेवल पे भी हमारे साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो ये हुकूमतों में आके लोगों के साथ क्या इंसाफ करेंगे। इन्होंने एक दूसरे का दिफा करना है, किस अंदाज से करना है, क्योंकि इनका ये शोगल तमाशा है। ये आजकल जो आपको नज़र आ रहा है ना, कुछ अंदर कुछ बाहर, कि इनका शोगल तमाशा है। कुछ सालों बाद आप देखेंगे ये अंदर होंगे, वो बाहर होंगे। ये सिलसिला हम जब से पाकिस्तान बना है, हमारी बशऊर ज़िंदगी 35-40 साल है, इसमें हम ये सारे शोगल तमाशे इनके देख रहे हैं। उम्मीद है कि मेरी जो बातें हैं आप इस पे अमल करेंगे, इनको आप फैलाएंगे, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।